हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल हिंदी जीएस प्रैक्टिस क्लास बाई हेमलता पर। हम लोग संविधान से राज्य से प्रश्न हल कर रहे हैं। आज उसी के आगे देखते हैं। ये परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहले प्रश्न देखते हैं आज के सेशन का। निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संवैधानिक व्यवस्था के भंग हो जाने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? किस आर्टिकल से? आर्टिकल 356 से किया जा सकता है, आर्टिकल 361 से, या 371 या 379। किससे किया जाएगा? 356 से किया जाएगा। अगला देखते हैं, किस राज्य का नाम परिवर्तित किया गया है? किस राज्य का किया गया है? झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। कहाँ का किया गया है? उड़ीसा का किया गया है। अगला देखते हैं, भारत में किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है जब राज्य का मंत्रिमंडल त्यागपत्र दे दे, राज्य के राज्यपाल की मृत्यु हो जाए, चुनावों की घोषणा कर दी जाए, या राज्य का शासन संविधान के अनुसार न चलाया जा सके। यही ऑप्शन हमारा सही होगा। राज्य का शासन संविधान के अनुसार द्वारा न चलाया जा सके तब वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगता है। अगला देखते हैं, राज्य विधानसभा द्वारा पारित साधारण विधेयक विधान परिषद द्वारा अधिकतम कितनी अवधि तक निलंबित किया जा सकता है? कितनी अवधि तक? 1 महीना, 6 महीने, 3 महीने या 4 महीने? कितने दिन? 4 महीने तक है। अगला देखते हैं, 4 महीने होगा। अगला देखते हैं, राज्य की विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? कितने? 1/6 सदस्य, 1/3 सदस्य, 1/12 सदस्य या 5/6 सदस्य? कितने होंगे? 1/3 सदस्य होंगे। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? केरल, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, असम। किस में है? महाराष्ट्र में है। अगला देखिए, भारत में राज्य विधान परिषदों के सदस्यों का कितना हिस्सा स्थानीय निकायों द्वारा चुना जाता है? कितना हिस्सा चुना जाता है? 1/3, 1/4, 1/6 भाग या 1/12वां भाग? कितना होगा? 1/3 भाग होगा। अगला देखते हैं, प्रथम अधिनियम जिसके अंतर्गत अपने अंतर्विवाही समूह का सदस्य न होने वाले व्यक्ति के साथ विवाह की अनुमति प्रदान करने वाला था, कौन सा होगा? हिंदू विवाह वैधता अधिनियम, अस्पृश्यता उन्मूलन अधिनियम, विशेष विवाह अधिनियम या आर्य समाज विवाह वैधता अधिनियम? कितना होगा? डी ऑप्शन होगा, आर्य समाज विवाह वैधता अधिनियम। अगला देखते हैं, राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जा सकता है? किसकी? राज्यपाल या राज्य का मुख्यमंत्री, विधानसभा का अध्यक्ष या राज्य का वित्त मंत्री? किसके अनुमति पर? राज्य का राज्यपाल के अनुमति पर। निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसके कोई अभिज्ञान जनजातीय समुदाय नहीं है? उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश या दिल्ली? क्या होगा? दिल्ली होगा। अगला देखते हैं, कौन राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? कौन करता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विरोधी पक्ष का नेता या स्पीकर? कौन करता है? मुख्यमंत्री करते हैं। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त दिए गए राज्यों में लोकसभा में किन दो राज्यों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? बिहार और मध्य प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और राजस्थान? कहाँ का है? बिहार और आंध्र प्रदेश का है। अगला देखते हैं, संविधान बनने के समय जो क्षेत्र नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी NEFA के नाम से जाना जाता है वह अब क्या है? किस देश का नाम है या किस राज्य का है? असम राज्य, अरुणाचल प्रदेश राज्य, मेघालय राज्य या नागालैंड? कौन सा होगा? अरुणाचल प्रदेश होगा।
अगला देखते हैं, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा नगर पालिका विधेयक पारित हुआ था? 17वां संविधान संशोधन, 72वां संशोधन या 73वां या 74वां? कौन सा होगा? 74वां होगा। अगला देखते हैं, स्वतंत्र भारत की पहली राज्यपाल महिला कौन थी? कौन थी? श्रीमती सरोजिनी नायडू, श्रीमती सुचेता कृपलानी या श्रीमती इंदिरा गांधी या श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित? कौन थी? श्रीमती सरोजिनी नायडू थी। अगला देखते हैं, अब आएगा संवैधानिक अनुसूचियां से प्रश्न आएगा जो परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? किस देश के संविधान से ली गई है? जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए? कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य समवर्ती सूची के अंतर्गत आती हैं? कौन सी आती हैं? अंतर्जातीय नदियाँ, मजदूर संघ, नागरिकता, स्थानीय शासन क्या होता है? अंतर्राज्यीय नदियाँ होगी। अगला देखते हैं, शिक्षा का विषय है क्या है? संघीय सूची में है, राज्य सूची में है या समवर्ती सूची में है या अवशिष्ट विषयों में है? कहाँ है? समवर्ती सूची में है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से विषय हमारे संविधान की समवर्ती सूची में शामिल नहीं हैं? कौन से नहीं हैं? मजदूर संघ, शेयर बाजार तथा भावी फ्यूचर्स बाजार, जंगली जानवरों तथा पक्षियों का संरक्षण या जंगल क्या नहीं है? शेयर बाजार तथा भावी फ्यूचर्स बाजार ये हमारे समवर्ती सूची में नहीं है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से सूचियों में से किसके अंतर्गत शिक्षा आती है? किसके अंतर्गत आती है? समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है। सी ऑप्शन सही है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में सभी विधायी मुद्दे शामिल हैं, फिर भी कोई ऐसी मद हो सकती है जिसका उल्लेख किसी में भी ना हो। उस मद पर कानून कौन बनाएगा? कौन बनाएगा? केवल संसद बनाएगी। अगला देखते हैं, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? कितनी अनुसूचियां हैं? 9, 10, 11, 12। कितनी हैं? 12 अनुसूचियां हैं। अगला देखते हैं, अवशिष्ट अधिकार जिनका उल्लेख संघीय, राज्य या समवर्ती सूचियों में नहीं किया गया है, निम्नलिखित में से किसमें निहित होते हैं? भारत के राष्ट्रपति में, राज्यसभा और लोकसभा में या राज्य विधानमंडलों में या लोकसभा में? कहाँ पर होगा? राज्यसभा और लोकसभा के दोनों सभाओं में। बी ऑप्शन सही है। हमारे संविधान में आर्थिक आयोजन शामिल है, क्या है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या किसी विशिष्ट सूची में नहीं? समवर्ती सूची में है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? कृषि, दंड विधि, शिक्षा, रक्षा क्या आता है? कृषि आती है। संविधान की 8वीं तालिका में सूचीबद्ध निम्नोक्त में से कौन सी एक किसी राज्य की राज्य भाषा है? कश्मीरी, उर्दू, सिंधी, नेपाली क्या है? उर्दू है। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या है, कितनी है? 22 भाषाएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय केंद्रीय सूची में शामिल नहीं है? कौन नहीं है? जनगणना, बैंकिंग, मजदूर संगठन, विदेशी ऋण क्या नहीं है? मजदूर संगठन नहीं है। निम्न में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूचियों में उल्लेखित नहीं है? कौन सी नहीं है? संस्कृत, सिंधी, अंग्रेजी, नेपाली कौन सी नहीं है? अंग्रेजी नहीं है। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषाएं बाद में जोड़ी गई थी? कौन सी जोड़ी गई हैं? अंग्रेजी, सिंधी, मराठी, संस्कृत या संस्कृत, सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी? कौन सी? सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ये हमारी भाषाएं जोड़ी गई हैं। बस आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।